हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर से हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रियो, जैसा हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के उन दृष्टांतों को, जो दृष्टांत प्रभु ने दिए और वो आज हमारे जीवन के लिए कितने फ़ायदेमंद है, इस बात को हम देख रहे हैं। ये वचन जीवित है, ये वचन सच्चा है और इसलिए इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। आज हम देखना चाहते हैं वचन से, ताकि ये वचन हमारे जीवनों में काम करें। और आज के दिन की शुरुआत हम इस परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 14 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। विवाह भोज का दृष्टांत, प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को दे रहा है। एक विवाह का दृष्टांत है जहां स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया गया। कैसा है स्वर्ग का राज्य? 22 अध्याय 1 पद। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह की भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है और विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे और उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी, हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आदर भक्ति के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं प्रभु जी। आज दिन भर के लिए हम आपसे सामर्थ चाहते हैं, आपसे शक्ति चाहते हैं प्रभु जी। दिन भर हमें बुराई से बचा, परेशानी कठिनाई से बचा, एक दूसरे की मदद करने के लिए हमारे हाथों को तैयार कर, हमारे दिल को तैयार कर, ताकि हम और अधिक एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीख सकें और आपकी महिमा कान बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, हम सबको अपने हाथों में ली ताकि हम सब आप में सुरक्षित पाए जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा प्रभु जी, वो हमारे जीवन से पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाएं, आपका हाथ साथ रहे। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर, और अधिक हमें आत्मा से भर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। इस वचन को समझने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें और सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, विवाह का दृष्टांत है। इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहा है कि एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया। ये स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया गया है। परमेश्वर सबको आमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है कि वो उसके इस राज्य में प्रवेश कर पाए, उसके इस राज्य में प्रवेश करके प्रभु के साथ इस भोज में शामिल हो जाएं, इस विवाह में शामिल हो जाएं। और यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही कहा था। उसकी मृत्यु होने से पहले प्रभु ने इस दृष्टांत को बोला, इस दृष्टांत को कहा, क्योंकि धार्मिकों को प्रभु यीशु मसीह को की बढ़ती लोकप्रियता से बहुत चिंतित थे, परेशान थे, और न केवल परेशान थे परंतु जेलसी उनके अंदर थी। वे भयभीत थे, उस बात के लिए भयभीत थे कि प्रभु यीशु मसीह उसकी दिखावटी धार्मिकता को खुली चुनौती देते थे। उन लोगों की खुली चुनौती उनको दे रहे थे जो दिखावटी काम कर रहे थे। दिखावे का काम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। अपने पद पर, अपनी प्रतिष्ठा पर आँच आती देखकर ये लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, उससे द्वेष करने लगे। जब कोई सच्चाई बोलता है तो सच्चाई का मतलब है उसके विरोध में काम करना, और ये धार्मिक लोग जो थे उसका विरोध करने लगे। वे निरंतर इस मौके की तलाश में थे, उस मौके को ढूंढ रहे थे कि कब उसको पकड़वाया जाए, छल से पकड़कर उसका अंत कर दिया जाए। जेलसी जो है अंत कर देती है, और यीशु मसीह से उन्होंने जेलसी करी। यीशु को उनके इस कपट का पूरी तरह से एहसास था। वो जानते थे कि लोग कपटी हैं, ये लोग कपट से गलत तरीके से मुझे पकड़वाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसने धार्मिक अगुवों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बात को कहा है, ऐसों पर परमेश्वर के अंतिम न्याय को प्रकट करते हुए यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इस दृष्टांत को बोला, जो ऐसे लोग हैं
जो ऊपरी दिखावट के काम करते हैं, ऊपर के काम करते हैं, और इसी बात के लिए यहाँ बताया गया है इस दृष्टांत में राजा परमेश्वर है, राजा परमेश्वर है, और उसके बाद पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह है। पुत्र का विवाह था, उसमें सबको आमंत्रित किया। दास वो सब थे जो नबी थे, भविष्यद्वक्ता थे, जो प्रभु की सेवा करते थे, और नेताहारी कौन थे, जिनको बुलाया गया इजरायली लोग, परमेश्वर की चुनी प्रजा थे। उनको आमंत्रित किया था, उनको निमंत्रण दिया था कि वो आए परमेश्वर के इस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, लेकिन लोगों ने आना ना चाहा, और इसलिए राजा का क्रोध भड़का, और राजा का क्रोध भड़का और उनको दंड दिया। परमेश्वर के धीरज की सीमा होती है, परमेश्वर धीरज रखता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। वो सीमा के बाहर जब धीरज को खो देता है, तब वो क्या करता है, उसका दंड देता है। उसके अनुग्रह और दया को ठुकरा कर वे लोग क्या करते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ, जो दया थी उसकी, जो दया और प्रेम वो करता था, जब लोगों ने नहीं माना तो उसको ठुकरा, ऐसों को वो दंडित करता है। जब लोग परवाह नहीं करते, जब लोग उसकी ओर नहीं देखते, उनको वो दंडित करता है। विवाह के वस्त्र जो है पवित्रता का प्रतीक है। विवाह का वस्त्र जो है, जो पवित्र होता है, पवित्रता को दिखाता है। वाइटनेस है, श्वेत जो वस्त्र होते हैं वो किसको दिखाते हैं, पवित्रता को। हमारा जीवन पवित्र हो, और यदि पवित्र है, जिसने वस्त्र नहीं पहना था, जिसने अपने आप को पवित्र नहीं किया था, जिसने अपने आप को धोना नहीं था, स्वयं के लेखे में धर्मी ठहरते हैं। कई लोग अपने आप में धर्मी ठहरते हैं, और जब वो अपने आप में धर्मी ठहरते हैं तो इस बात को दर्शाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पश्चाताप या प्रभु यीशु मसीह के चरणों में नहीं आए हैं। जब लोग पश्चाताप नहीं करते, अपना जीवन प्रभु के हाथों में नहीं सौंपते हैं, तब परमेश्वर उनको क्या करता है, अनंत काल की आग के लिए तैयार कर देता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसके अंदर पाप है, और जब पाप जीवन में है तो पापी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो, पवित्रता का जीवन हो, पश्चाताप का जीवन हो। हम प्रभु के साथ एक ऐसा जीवन जिए जो प्रभु को भाने वाला है। पहली चीज वो कह रहा है, इस बात को दर्शाता है कि अन्य जातियों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ परमेश्वर निश्चित रूप से मसीह परिवार में जन्मे हुए लोग सोचते हैं कि हम तो मसीह परिवार में जन्मे हैं और हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उद्धार से वो अनभिज्ञ रहते हैं। उद्धार का अनुभव उनके पास नहीं रहता, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को जो संदेश दिया गया था उसको ठुकरा दिया, जो निमंत्रण दिया गया था उसको ठुकरा दिया। दूसरी चीज कहता है, परमेश्वर के दासों की चितौनियों को हल्की बात जाना। परमेश्वर के दास जो चितौनी दे रहे हैं, परमेश्वर के दास जिन चितौनियों को बता रहे थे, उसको उन्होंने बहुत हल्का समझा। प्रियो, हम कई बार इस वचन को बहुत हल्का समझते हैं, और इसलिए क्या करते हैं, उनका अपमान ना करें। परमेश्वर के दास और दासियों का अपमान ना करें। यदि आप अपमान करते हैं तो परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। प्रभु के दासों का यदि आप अपमान करते हैं तो परमेश्वर इसको बर्दाश्त नहीं करता, और इस बात को कहता है। वे क्या करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि लोग चौड़े मार्ग को छोड़कर उस सकरे मार्ग पर आगे बढ़ें। जो चौड़ा मार्ग है, संसार का है, संसार की बातों को लेकर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 14 पद में कहा, क्योंकि यही वो सकरा मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है। हम आनंदित जीवन जिए, तकलीफ तो आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन प्रभु एक तीसरी बात और कहता है, स्वयं के लेखे में धर्मी होना। ये एक बहुत ही, जब हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। प्रभु में धर्मी ठहराता है, हम पवित्र जीवन जिए, हम पवित्रता का जीवन जिए, और तब लोग देखेंगे हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को देखकर, तब आप पवित्र ठहरेंगे। और परमेश्वर आपकी बात को कभी तुच्छ नहीं जानता,
वो जब आपके मुख से कोई शब्द निकलता है तो उसको पूरा करता है। यही एक बहुत बड़ी बात होती है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप क्या करें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, हम उनका अपमान ना करें। हम क्या करें, तीसरी चीज़ वो कह रहा है कि ये परमेश्वर के साथ जब धर्मी ठहरने चाहते हैं, वो इस बात को कहता है अपने आसपास की जो दुष्टता है, भ्रष्टता है, जो गलत कार्य, व्यभिचारी है, बुराइयां हैं, उन सब को हम देखें और उनसे अलग रहें। अपने जीवन को इन सारी बुराइयों से हम अपने आप को बचा कर रखें। परमेश्वर हमें इसके लिए उत्तम से उत्तम आशीष तो देना चाहता है। प्रभु चाहता है हमें स्वयं से प्रसन्न करना चाहिए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरा जीवन ये कैसा जीवन है। हम अपने आप को पूरी तरह से देखें। हमें सिर्फ जन्म और कर्मों के आधार पर स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ईसाई परिवार में, मसीह परिवार में पैदा हो गया तो मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ, मेरे कर्मों के आधार पर, मेरे जन्म के आधार पर मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर यहाँ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर क्या करता है, वो आपके मन को देखता है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। आपने अपने वस्त्र को धो लिया है, आप विवाह में शामिल होने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को धोकर शुद्ध करें। उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होने जा रहे हैं तो अपने आप को धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा और उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।